नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि अपन इससे पिछले वीडियो में इस चैप्टर की द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इस फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पिछले वीडियो में इसके कैरेक्टर्स की बात की थी। जैसे जिम एक पर्सन हुआ, जिम एक पर्सन की वाइफ पोनी में एक पर्सन हुई, और एक था हैंस वोल्फ। उसके बारे में अपन ने स्टडी की थी हल्की सी, इस कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी। उसके बाद में अपन ने फ्रिज क्या होता है, टॉमी किसको कहा जाता है, इसके बारे में भी अपन ने हल्की सी स्टडी की थी। आज मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। बिफोर यू रीड में जैसे कि आपको बताया गया, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ द टाइमली इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। कि वर्ल्ड की हिस्ट्री में कई प्रकार के ऐसे डेट्स और पीरियड होते हैं जो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हर आदमी इनको याद भी रखता है, जानता भी है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। जो कहानी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे वो चैप्टर की कहानी एक ऐसी डेट और एक इवेंट के बारे में आपको बताएगी। ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914 की बात होती है। एक युद्ध होता है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है। 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था जर्मन और ब्रिटिश सेनाओं के बीच में, तो उसके बारे में आपको ये स्टोरी पढ़ने को मिलेगी। कैन यू गेज विच फॉर इट वॉज। आप ऑथर ने पूछा है, जो माइकल मोरपुर्गो नाम का जो ऑथर है, वो ऑथर आपसे पूछता है कि आप अनुमान लगा सकते हो कि ये कौन सा युद्ध था। तो अपन अनुमान लगा कर ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, उस समय की बात है। उसके बाद में आपको ब्रैकेट में कई प्रकार की डेट्स और भी दी हुई है, इन डेट्स का हिस्ट्री से कई प्रकार से लिंक है, जो काफ़ी फेमस डेट है। इसके बाद में अब मैं आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पेरा है वो आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ हार्डवर्ड्स है वो क्लियर कर देता हूँ। जैसे स्पॉटेड इट का मतलब होता है सौ ईट, देखा या आपने प्राप्त किया। स्कॉच मार्क्स का मतलब होता है बर्न मार्क्स, जैसे किसी जले हुए के निशान होते हैं। वॉज गोइंग का मतलब होता है वॉज सेलिंग, जैसे बिक्री के लिए कोई चीज़ हो उनको वॉज गोइंग कहा जाता है। रिस्टोर का मतलब होता है रिपेयर, किसी चीज़ को वापस मरम्मत करना। विनीर मतलब होता है ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन द फर्नीचर। चीप वुड, यानी जैसे फर्नीचर पर काफ़ी डेकोरेशन करने के लिए एक पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे आप सनमाइका बोल सकते हो। सनमाइका की परत होती है, उसको विनीर बोला जाता है। तो मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैप्टर में ये है, जो ऑथर होता है वो बोलता है, आई स्पॉटेड इन इट जंक शॉप इन ब्रीड पॉट ए रोल टॉप डोस्क। मैंने जैसे मैं कबाड़ की दुकान पर गया, ब्रीड पॉट में कबाड़ की दुकान थी, मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक रोल टॉप डेस्क था। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19 सेंचुरी एंड ओक। जो वहाँ का व्यक्ति था, जो दुकानदार था, उसने कहा था कि अर्ली 19 सेंचुरी की बनी हुई है, अर्ली 19 सेंचुरी की है, एंड ओक वुड से बनी हुई थी। आई हैड वन वांटेड वन, मुझे ऐसी एक चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन जो बाकी की थी वो काफ़ी महंगी थी। इसलिए जो ऑथर होता है वो कहते हैं, हाँ मुझे इस प्रकार की जो रोल टॉप डेस्क थी वो मुझे चाहिए थी। दिस वन वॉज इन ए बेड कंडीशन, लेकिन जो एक वो थी वो काफ़ी बेड कंडीशन में थी, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। द रोल टॉप इन सर्वल पीसेज, जो उस रोल टॉप था वो उस कई टुकड़ों में खंडित था, यानी टूटी फूटी हुई थी, आप कह सकते हो। कंडीशन उसकी काफ़ी ख़राब थी। वन ले क्लम्सली मेंटेन, और उसका जो एक पैर था, जैसे चार पाए होते हैं मेज़ के, उसके एक पाया का बुरी तरीके से क्लम्सली मेंटेन का मतलब था रिपेयर किया हुआ था। क्लम्सली का मतलब बुरी तरीके से, हालांकि वो रिपेयर किया हुआ था लेकिन बुरी तरीके से रिपेयर किया हुआ था, जो दिखने में काफ़ी भद्दा था। स्कोर्स मार्क्स ऑल डाउन वन, उसके ऑल डाउन वन साइड, और उसके एक साइड में स्कोर्स मार्क्स थे, जैसे किसी लकड़ी के जले हुए के निशान होते हैं वो निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये भी देखो वो काफ़ी सस्ती बिक रही थी, बिक्री के लिए काफ़ी सस्ती थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रीस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसको मरम्मत कर लूँगा। तो मुझे तो काम निकालना है इसका, अपन का यदि इससे काम निकल जाता तो अपन इसको ले लेते, अपन इसको रिपेयर कर लेंगे। इट वुड बी ए रिस्क, हालांकि ये उसके लिए काफ़ी एक रिस्क था, उसके लिए रिस्क था। ए चैलेंज, लेकिन एक चैलेंज भी था, क्योंकि इसको परचेज करने के बाद में इसको रिस्टोर करना या इसको रिपेयर करना, ये भी उसके लिए एक चैलेंज था। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे ये रोल टॉप डेस्क चाहिए थी। आई पेड द मैन एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने उस व्यक्ति को पेमेंट किया और मैंने इसको परचेज कर लिया, मैंने इसको खरीद लिया, और खरीद कर मैंने इसको मेरे वर्क रूम के जो पीछे गैरेज था उस गैरेज में मैं ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस ईव को इस पर काम करना शुरू कर दिया, मतलब इसकी रिपेयरिंग करना मैंने शुरुआत कर दी। क्रिसमस ईव के बारे में बता चुका हूँ, जैसे 25 को क्रिसमस होता है, उससे एक दिन पूर्व यानी 24 दिसंबर की बात है, उसको क्रिसमस ईव बोला जाता है। उस दिन मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया था। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने जो रोल टॉप था वो कम्प्लीटली मैंने रिमूव कर दिया, हटा दिया उसको। एंड पुल्ड आउट द ड्रोवर्स, और जो ड्रोवर्स थे मैंने उनको बाहर निकाल दिया। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, उस रोल टॉप डिस्क के प्रत्येक जगह से जो विनियर लगी हुई थी, सनमाइका लगी हुई थी, वो चारों ओर से उखड़ी हुई थी। हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट, चारों ओर से ऑलमोस्ट वो उखड़ी हुई थी।